हे फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे MLM प्लान्स में पैसा आता कहाँ से है। जी हाँ, अगर आप एक MLM प्लान में जुड़े हुए हैं या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, आपको ज़रूरी है वहाँ पर बेनिफिट तो मिलता ही होगा। तो क्या कभी आपने सोचा है कि वो जो पैसे आपको दिए जाते हैं वो पैसा एक्चुअली में आता कहाँ से? या फिर शॉर्ट टर्म में बात करें, आज का हमारा टॉपिक ये है कि MLM प्लान्स में पैसा आता कहाँ से, जो वो कंज्यूमर बोलिए या फिर अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसी सवाल को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर MLM प्लान या फिर नेटवर्किंग में जुड़ जाते हैं, या फिर अगर आप नेटवर्किंग या फिर MLM प्लान में जुड़े नहीं भी हैं तो फिर कभी ना कभी तो आपके माइंड में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर ये इतना पैसा आता कहाँ से। आप सुनते होंगे कि कोई MLM प्लान के जरिए या फिर नेटवर्किंग के जरिए घर बना लिया, तो किसी ने गाड़ी खरीद ली, या फिर बोला जाए कि मतलब वो लखपति करोड़पति बन गया। ऐसा आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसमें पैसा आता कहाँ से। कंप्लीट आपको रीज़न बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि MLM कंपनीज बोलिए या फिर नेटवर्किंग में पैसा आता कहाँ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो नेटवर्किंग होता है यहाँ पर दो तरह का होता है। एक क्या होता है, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड होता है और दूसरा होता है नॉन प्रोडक्ट। ठीक है, आप सुनेंगे बहुत सारे कंपनी का नाम, जो यहाँ पर बोलते हैं कि आप हमसे ज्वाइनिंग करवाते हैं, 1000 का बोलिए, 500 का बोलिए, फिर 200 का बोलिए। इसमें क्या करेंगे कि हम आपको प्रोडक्ट देंगे उसके बदले में। ठीक है, वो हो गया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब इसमें कैसे आता है, पहले इसी को पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के पास कैसे पैसा आता है। सपोज आपको यहाँ पर दिन में या फिर बोलिए इस रोज़मर्रा के जीवन में सामान तो कुछ खरीदना ही पड़ता है, राशन बोलिए या फिर डेली का मटेरियल्स बोलिए, उनको खरीदना ही पड़ता है। आप क्या करते हैं, वो जो मतलब मटेरियल्स बनते हैं वो अगर बनते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आप तक पहुँचाने के लिए। इसमें क्या होता है कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर वो इंटरनेशनल कंपनी हो, उस प्रोडक्ट को बना रहे तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद आपके क्षेत्र में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर वहाँ पर छोटे व्यापारी को दिया जाता है। ऐसे करके रिटेल स्टोर के जरिए आपके पास वो प्रोडक्ट पहुँचता है। अब जरा सोचिए कितना लंबा चेन हो गया। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से इसका आपका डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, इसके मतलब बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 6-7 चेन लेयर बन जाता है, तब तक वो प्रोडक्ट आपके पास पहुँचता है। ये जो बीच का जो यहाँ पर चेन बन गया, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर का, इसमें लगभग अगर बोला जाए जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है 70% हाई चला जाता है। नहीं तो प्रोडक्ट इतना महंगा नहीं जाता है। इन्हीं के डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से प्रोडक्ट क्या होता है, महंगा चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, और एक यहाँ पर खर्चा ये होता है कि उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। किसी भी कंपनी या फिर यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब जानते हैं तो उसको आप एडवर्टाइजमेंट के जरिए जानते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट करता कौन है, उस बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं जिसको आप टीवी में देखते हैं। कोई फिल्म के एक्टर होता है या फिर क्रिकेटर होता है, जो कि उसमें भी हाई कॉस्ट लगता है एडवर्टाइजमेंट करने का। तब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता होता है। अगर आपके पास कोई अचानक से कोई प्रोडक्ट दिया जाए, अगर आप सुनते ही नहीं होंगे तो फिर आप प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं। उसमें क्या होता है, अगर उसी प्रोडक्ट का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा नहीं, आप सोचेंगे नहीं इसका एडवर्टाइजमेंट आता है, इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं तो आप खरीदते हैं। अब ये कंपनियां कर रही है, क्या कर रही है, इसको बात को सुनिए। मतलब कि वो जो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको हटाना चाहते हैं, जिसकी वजह से 70% जो कॉस्ट है उसको मैनेज करना चाहती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि हम कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट बना रही है, वो डायरेक्ट आप तक पहुँचाए। बीच में सिर्फ एक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये क्या करेगा कि वो डायरेक्ट वो चीज़ जो है आपके पास पहुँचा देगा, वो उन कार्य कॉस्ट को हटाकर। इससे क्या होगा कि उसमें अगर हटा दिया जाए, डायरेक्ट वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है कम प्राइस में। अब उसके बीच यहाँ पर जो 70% जो पैसे बच जाते हैं उसको क्या करें, अगर 50% में बांट दिया जाए, 50% को कमीशन दिया जाए उस इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को। इसी तरह अगर चेन बनेगा उसको बाद में समझाएंगे, और बाकी का फिर आप समझ रहे 70% उस कॉस्ट को यहाँ पर कंपनी बचा रही है। अब 70% जो वहाँ पर पैसे बच जा रहे हैं उसी को वहाँ पर क्या कमीशन के तौर पर बांट देती है अपने मेंबर्स के साथ, ताकि उसमें क्या होता है कि उसमें आप लोगों का भी बेनिफिट हो जाता है। इसके बाद अगर मैंने आपको जोड़ा तो मुझको वहाँ पर कुछ बेनिफिट्स वहाँ पर मिलता है। उसके बाद आपने किसी और बंदे को जोड़ा तो वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब कोई चेन बन जाता है, ताकि आपको वहाँ पर उसका बेनिफिट मिलते रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, वो जो 70% बच जाता है वो फिर यहाँ पर एक कमीशन के तौर पर बढ़ जाता है, जिससे कंपनी को भी बेनिफिट होता है। 70% में अगर मान लिया जाए कि 50% बांट दिया जाए, फिर भी कंपनी को 50% का बेनिफिट होता है। चलिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में तो आपको बता दिया यहाँ पर किस तरह यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलता है। आप चलते किसी, अगर सपोज यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल लिया जाए तो OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जिसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाता हूँ। ऐसे बहुत सारी कंपनियां भी रहती हैं जो कि कुछ प्रोडक्ट उसका नहीं होता है, लेकिन क्या करते हैं कि फिर भी यहाँ पर वो अच्छी खासी यहाँ पर अर्निंग आपको देते हैं। कहीं ना कहीं किसी तरह प्रोडक्ट देती हैं। जैसे ओस्मोस टेक्नोलॉजी जब स्टार्ट हुआ तो उसने भी कहा था कि 1200 लगे उसका भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। उसमें भी जो OC का वेबसाइट था, शॉपिंग का वेबसाइट था, इस तरह का उसका प्लानिंग था। लेकिन अभी अगर मान के चलते किसी कोई ऐसा होता कि जो मतलब कि प्रोडक्ट रखता ही है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग कीजिए, आपको इस तरह का पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, किस तरह का पेमेंट मिलता है। ये जो कंपनियाँ होती है ये फिर दो तरह की होती है। ये क्या करते हैं, जो डेली का टास्क कंप्लीट करवाते हैं।
इसमें आपको तरह तरह के टास्क दिए जाते हैं, या फिर कहा जाए उनका ऐप इंस्टॉलमेंट का टास्क रहता है, यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर जो अगर आप देखे ही होंगे, या फिर किसी से मतलब कि वो टास्क लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, मतलब क्या टास्क जो देते हैं। सपोज यहाँ पर अभी OSM सॉफ्टवेयर से एंजल ब्रोकिंग का दिया था, कोटक का दिया था, अब उनसे वो हाई कॉस्ट करते हैं, ठीक है, पैसे लेते हैं उस टास्क को देने के लिए। सपोज यहाँ पर आपके साथ अगर उस कंपनी के साथ 1 लाख मेंबर जुड़े हुए हैं और 1 लाख मेंबर उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, जो कि किसी और के मतलब वेबसाइट को विजिट करना होता है या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना हो, तो उससे उसके रेवेन्यू जनरेट होता है, कंपनी उससे फिर अपना पैसे लेती है और उन पैसों का फिर शेयर आपको दिया जाता है, इस तरह, ठीक है। ये चीज़ हुआ। और दूसरा चीज़ और एक चीज़ होता है, अगर ऐसा टास्क भी अगर बहुत सारी कंपनियां नहीं करवाती है, यहाँ पर OSM की बात करें तो पहले टास्क नहीं करवाती थी, लेकिन उनका क्या था, उनका एप्लीकेशन था जिसको अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर उनका बेनिफिट वहाँ पर होता था। अब देखिए टास्क को हम लोग छोड़ देते, अब जो टास्क नहीं करवाते वो कैसे पैसा देती है। अभी टास्क अगर नहीं भी देती हो, लेकिन ये चीज़ आप 100% देखी होंगी, जब आप किसी भी वेबसाइट को जब विजिट करते हैं तो उसमें एड्स आते हैं, यानी कि कहा जाए ये पूरा जो खेल है ये एड्स का ही है दोस्तों। एड्स सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करवाता है। आप कोई भी अगर वेबसाइट को विजिट करेंगे, कोई भी MLM प्लान के वेबसाइट को, उसमें एड्स आते हैं कि ये चीज़ का ऐड, ये चीज़ का आपको कट करना पड़ता है, 30 सेकंड का ऐड चल जाता है, कभी कभी 15 सेकंड का ऐड चला जाता है। उन एड्स में कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी रेवेन्यू का शेयर आपको दिया जाता है, जो भी आपको मतलब बताया जाता है कि अभी इसमें 200 में ज्वाइन कीजिए तो पर डे आपको 1 रुपीज़ मिलेगा, या फिर 2000 में ज्वाइन कीजिए तो आपको पर डे 20 रुपया मिलेगा। ये पूरा जो खेल है एडवर्टाइजमेंट इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाती है दोस्तों, ताकि उसमें सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो रेवेन्यू जो जनरेट होता है एड्स के माध्यम से होता है, और इसी तरह कंपनियां आपको पैसे देती हैं, ठीक है। तो चलिए इस बात को मैंने तो आज क्लियर समझाने की आपको कोशिश किया। बाकी आपके मन में फिर भी अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और थोड़ा ब्रीफ में इसके बारे में आपको बता पाएँ। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसे पैसे देती है, नॉन प्रोडक्ट जो रहती है वो कैसे पैसे, तो उसमें 2 तरह के जो टास्क कंप्लीट करवाते हैं, जो टास्क कंप्लीट नहीं करवाते वो एड्स के जरिए, और जो टास्क कंप्लीट करवाते हैं वो तो उनमें एड्स आता ही, ये बात तो कंपलसरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो या फिर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे नए वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने हुए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।